देखिए, मैं इसमें 4 बात कहना चाहूँगा हिमानी, क्योंकि ये इतना सरल चीज़ नहीं कि हम सीधे सीधे इसको उसी रूप में ले लें। पहला तो मैं मानता हूँ कि प्राकृतिक न्याय कुछ चीज़ें होती है जो दुनिया ने देखा है। चीन जैसा एक दुष्ट देश जिसने वुहान में कोरोना वायरस पैदा किया, पूरी दुनिया छटपटाती रही और उसकी कोशिश ये थी कि दुनिया भर के आर्थिक संकट का लाभ उठा के ज्यादा से ज्यादा कंपनियों पर हड़पो, कब्जा करो, कर्ज दो। भारत में भी एचडीएफसी वगैरह वो कब्जा करने के फिराक में थे कि हम कैसे कैसे इसमें इन्वेस्ट करें। भारत सरकार ने बदला, हमारे गलवान में उन्होंने क्या किया उस काल में। तो अब प्रकृति ने उनके साथ थोड़ा न्याय किया। हालांकि हम लोग मानवतावादी हैं, हम मानते हैं कि एक भी मनुष्य की जो है महामारी से मृत्यु नहीं हो। चीन के लोग भी हमारे भाई हैं, लेकिन जो कुछ किया है उसका परिणाम तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से भुगतना पड़ता है। तो इसका एक पहलू मैं देश के सामने। दूसरी बात मैं ये रखना चाह रहा हूं कि देखिए, कोविड के बारे में विचार करते हुए अभी तक जो अनुभव पिछले 3 सालों के है उसका जरूर ध्यान रखना चाहिए कि क्या वाकई सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात हुई उससे, क्या वाकई जो हमने उसके कोरोना गाइडलाइंस WHO ने एक बनाया आंख मूंद करके उसके पालन से दुनिया में कोरोना रुक गया था। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या इस समय चीन और रुक गया था? मेरा अपना मानना यह है कि अभी तक जो अनुभव हमारा आया है, सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन कोरोना किस कारण से फैला, कैसे फैला है और कैसे वो चला गया, इसका कोई मान्य वैज्ञानिक निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है। ये दुनिया को ध्यान रखना चाहिए। कोरोना कई बार अपने आप जो है, एक बार मैंने देखा ग्राफ ऊपर उठा है दुनिया में और फिर वो गया है। तीसरी बात कि देखिए, चीन जैसे देश में आपने थोड़ी सख्ती की है तो लोग सड़क पर उतर गए हैं। चीन में सड़क पर उतरना सामान्य नहीं है। ब्रिटेन में लोग सड़क पर उतरे, इजराइल में उतरे, जर्मनी में उतरे। दुनिया भर में लोग अब इसके हो गए हैं कि भैया इतना अब हम पालन करने नहीं वाले हैं। इसलिए आगे कोई भी हम कदम उठाते हैं तो लोगों के जीवन का, उनकी मानसिकता का, क्योंकि घर में हम सबको बंद कर देंगे, लोगों का जीवन भी है, मनुष्य का एक जीवन चक्र होता है, तो आखिर जीवन चलेगा कैसे? एक मिनट। चौथी बात जो मैं कह रहा हूं कि देखिए, पॉलिटिकल रैलियों की बात होती है। जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा था तो मैंने कई बार सवाल उठाए कि कहीं कोई एक प्रमाण लाया जाए कि रैली से आए हुए 10 लाख लोग गए, उसमें से 10, 20, 50 हजार को कोरोना हो गया हो और एक से स्प्रेड हुआ हो। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जब कुंभ हुआ था हरिद्वार का, तो फैलाया गया। तो इसलिए यहां तक देखिए, इसलिए इसमें बारे में उस प्रकार से मैं नहीं सोचता हूं, सोचना भी नहीं चाहिए जो अब आता है कि इस समय राहुल गांधी की यात्रा पर देखिए, राहुल गांधी को पत्र लिखा है स्वास्थ्य मंत्री ने। राहुल गांधी पत्र से उसका उत्तर उन्होंने अभी तक नहीं दिया। क्या रिस्पांस देते हैं ये मायने रखता है। मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी या कोई चाहेंगे कि हम ऐसा काम करें कि हमारे कारण कोरोना देश में फैल जाए। कोई भी व्यक्ति, स्वास्थ्य मंत्री के नाते उनको सचेत करना उनकी जिम्मेवारी थी कि हमने सचेत कर दिया है कि आप मास्क लगाइए, आप हाथ में सैनिटाइजर लगाइए। अगर ये सब संभव नहीं हो रहा है तो आप कुछ दिन के लिए स्थगित करिए। देखो एक एडवाइजरी है। अब कांग्रेस उसका पालन करेगी नहीं करेगी, एक जिम्मेवार पार्टी है, उसको उस रूप में करना चाहिए। लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि स्वास्थ्य मंत्री ने जो किया है वो उसकी जिम्मेवारी में ना आकर वो उसकी राजनीति है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।